कहाँ से स्टार्ट करें, ये स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन होता है। हालांकि ये क्वेश्चन है ही नहीं, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। कैसे? देखो, आपको बिगिनर लेवल पे ये समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, और आप किस लेवल पे हैं? बिगिनर लेवल पे। ऐसे ही है ना? जब आपको ये समझ आ जाएगी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर आप बिगिनर लेवल पे होंगे ही नहीं। समझ आ रही बात की? तो ये किसी को भी इसका आंसर नहीं आता, आपको भी कभी समझ नहीं आएगी कि स्टार्ट कहाँ से करना है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये बोतल है, यहाँ से करना है, नहीं नहीं यहाँ से कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पता है ना, जहाँ से पता है, जिस तरह भी जो भी समझ में आ रहा है, आप शुरू कर दो प्रैक्टिकली वहीं से। इसका कोई पॉइंट नहीं है हो आपने ए से स्टार्ट कर दिया, आपको तो बी से स्टार्ट करना चाहिए था, अब आपने दोबारा ए से करना चाहिए। आपको कोई गेम नहीं है ये। बेसिकली ये एक नई चीज़ है जिसको आप सीखने चाह रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, बस हाथ पांव मारना शुरू कर दो। तैरना सीखना है ना, बेसिकली हाथ पांव मारना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि ये है क्या। कुछ भी करना है, नहीं समझ आएगी। मेरा भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और मैंने तो 1.5-2 साल ज़ाया भी कर दिए कि समझ नहीं आ रही स्टार्ट कहाँ से करना है। मुझे फाइबर का पता चला 2013 में। 2013 से लेकर 2015 तक मुझे नहीं समझ आई कि ये कहाँ से स्टार्ट करना है। कभी कभी खोल के बैठ जाते थे वेबसाइट, लेकिन पता नहीं होता था ये भी कि ये चीज़ें हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। नहीं समझ आ रही थी, बस खोल के यार नहीं समझ आ रही, छोड़ दें। फिर खोली, किसी से नाम सुना, फिर मोटिवेट हो गए, यार फाइबर हो, मैंने भी सुना था यार, करना तो है, ठीक है। किसी से नाम सुना, जैसे अभी अब सारे लोग ने सेशन ज्वाइन किया ना, जाके कुछ ना कुछ तो करोगे थोड़ा बहुत, ऐसे ही है ना, क्योंकि मोटिवेट हुए आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाओगे। ऐसा होता है ना, फितरत बनी हुई है इंसान की। अच्छा, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, ये ना कोई क्वेश्चन है, ना इसकी कोई बेस है। अगर इसका कोई आंसर है, पहले तो है ही नहीं है, अगर है तो ये है, जो समझ में आ रहा है, जो समझ में, जो सामने मुंह के सामने पड़ा हुआ है जो चीज़, उसी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे ना, खुद ही पता चल जाएगा। इसका कोई स्टार्ट है ही नहीं। बेसिकली आपने कुछ ट्यूटोरियल देखे, उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकली कहाँ से करूँ, नहीं आएगा, जो समझ में आ रहा है वो करो। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। और ये नहीं है कि ई कॉमर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कुछ भी। अब मैं हूँ ना, मुझे जब मैंने फ्रीलांसिंग में एक सक्सेस ले ली ना, तो मुझे ये पता चल गया कि स्टार्ट कहाँ से करना है या क्या होता है। ये सारी चीज़ों का मुझे पता चल गया, जो कि क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। अल्टीमेट मैं इसको क्वेश्चन नहीं कहता, ना प्रॉब्लम कहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जो मिथ है, जो इसकी साइंस है, वो समझ आ गई। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करना था, तब मुझे ऑटोमेटिकली पता था ये एक नई चीज़ है। तो मेरे माइंड में वही चीज़, जो शैतानी चीज़, इसको मैं कहूँगा शैतानी क्वेश्चन है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ये मुझे आई। तो मुझे फौरी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे पता चल गया कि भाई स्टार्ट कुछ नहीं होता, कैमरा रखो, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो। और यूट्यूब की वीडियो जब आप बनाना शुरू करोगे ना, कैमरा सामने रख के, मुझे लगता है इससे मुश्किल काम ही कोई नहीं है। आप लोगों को सबसे आसान लग रहा होगा, कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको यहाँ समझ आएगी कि सवाल ये जो आता है ना, ये दिन रात आएगा, समझ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, क्या करें। लेकिन समझ कैसे आती है? कैमरा सामने रखो, बोलना शुरू कर दो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मंथ आपके गुजर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 महीने गुजर गए, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगी, मैं ठीक होता जा रहा हूँ यार इसमें। तो पहले दिन जो मैंने स्टार्ट किया था, वो इतना वो नहीं था जितना अभी मैंने स्टार्ट किया। अभी तो मुझे सामने पता है कैमरा ऑन करना, पहले दिन तो मुझे भी नहीं पता था कैमरा रखना किस तरीके से। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मतलब सीखना शुरू करते था। मीन टू से कि प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, हर चीज़ का पता चल जाएगा। जब मुझे ये समझ आ गई थी ना, मैं वीडियो सामने रखा, और मैं बहुत कैमरा शाय था। ये कारी साहब बहुत डिटेल में इस चीज़ को जानते हैं, जो लोग करीब होते हैं उनको तो बहुत पता होता है ना। और मैं एक दिन में 200 रीटेक लेता था खुद, 200 वीडियो बना के, सब में से एक भी अच्छी नहीं लगती थी, डिलीट कर देता था। तब जाके ये थोड़ा बहुत जो मेरा वो सिस्टम हुआ है, ये चला है। मुझे नया काम कुछ भी, अब एक बिजनेसमैन है ना, वो एक बिजनेस में सक्सेसफुल है, वो दूसरा बिजनेस करेगा, 90% चांसेस है वो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जो नाकाम है ना, वो अगला शुरू करेगा, उसमें भी नाकाम हो जाएगा, उसको छोड़ के अगला करेगा, उसमें भी नाकाम हो जाएगा। आपको बहुत सारी इस तरह की मोहल्ले में इर्द गिर्द एग्जाम्पल लिख जाएंगी। हर काम वो शुरू करते हैं, वो उसमें नाकाम हो जाते हैं, कभी भी कामयाब नहीं होते। वजह ये होती है, जब वो काम, ज़्यादातर वजह ये होती है, बहुत सारी और भी होती हैं, ज़्यादातर वजह ये होती है, जब वो कामयाब होने लगते हैं ना, तब वो नया शुरू कर लेते हैं, कोई नया शुरू कर लेते हैं। तो अब बात ये क्लियर हुई, जो है जहाँ पे है। अगर ये बात समझ आ गई ना, बिलीव मी, कुछ भी करोगे कर लोगे। और अल्लाह ताला ने ऐसा हमें बना रखा है, हम कुछ भी करें, हम उसमें कामयाब होते हैं। मेहनत का सिला लाजमी मिलता है। चलें जी, अगला क्वेश्चन।